साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर मुसलमान मद्दारी रोला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला। मुसलमस्त फिरावे पीरा, गल में लंगर जो लोहो जंजीरा। ये मुसलमान मद्दारी रोला और भूल गए हैं मुर्शिद मौला। है पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 तक आपके समक्ष पढ़कर सुनाएंगे। परमात्मा कबीर जी ने जिस समय सिकंदर लोधी का असाध्य रोग ठीक किया और स्वामी रामानंद जी का शीश सिकंदर लोधी ने धड़ से अलग कर दिया था, काट दिया था, उनको हत्या कर दी थी। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह के सामने ही परमेश्वर ने उसको जीवित कर दिया था, स्वामी रामानंद जी को। उसके बाद सिकंदर लोधी बहुत प्रभावित हुआ और परमात्मा को मालूम था कि यदि राजा ही मेरी बात को स्वीकार कर लेगा तो प्रजा स्वतः ही इस ज्ञान को स्वीकार करेगी। इसलिए परमेश्वर ने उस प्यारी आत्मा, पुण्य आत्मा सिकंदर लोधी पर मेहर बख्शी। सिकंदर लोधी रेस्ट हाउस में आकर के रुके हुए थे। बनारस में, और सवेरे भगवान कबीर परमेश्वर जी भी वहाँ चले गए, क्योंकि उन्होंने सिकंदर लोधी के साथ दिल्ली आने का प्रॉमिस किया था। सिकंदर लोधी ने परमेश्वर से उपदेश ले लिया था। सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य बन गए थे। परमेश्वर सुबह सुबह जब वहां पहुंचे, सिकंदर लोधी ने पूछा कि प्रभु, मेरा असाध्य रोग किसी से ठीक नहीं हुआ था। सभी मुसलमान पीरों ने, मुल्लाओं ने, सभी ने अपनी जो क्रिया करनी थी वो सभी कर दी, सभी जंतर मंतर किए और जितने भी कोई बलि वगैरह चढ़ानी थी हमने सारी कर दी। परमात्मा कहने लगे, ले तुम्हारी भी, तुम्हारा शास्त्र, तुम्हारा ज्ञान भी तुम्हारे आगे रख देता हूं। अब देखो, परमात्मा ने प्रसन्न किया उस शेख तकी से, जो उनका धार्मिक पीर वहां बैठा था, कि आप अल्लाह को साकार मानते हो, निराकार। वह कहते हैं अल्लाह साकार नहीं हो सकता, अल्लाह किसी के समक्ष नहीं आता, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले कि गीता जी का ज्ञान जिस अल्लाह ने कहा है वो किसी अन्य अल्लाह की ओर संकेत कर रहा है, वो अल्लाह कौन है? शेख तकी कहता है ऐसा कहीं नहीं है, झूठ बोलता है। हमारे भगवान, हमारे अल्लाह से ऊपर जिसने हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया है उससे अतिरिक्त कोई अल्लाह नहीं, तू झूठ बोलता है, झूठा है। परमात्मा ने कहा कि अपने खुदा की कसम खाकर, और पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में देख और पढ़ के सुना दे इन सभी भक्तों को। अब वो पीर जी ने तुरंत कुरान शरीफ उठाया और लगा उसमें चश्मे लागा पढ़ने, देख गहराई से। अब देखिएगा, आपको पढ़कर सुनाते हैं पवित्र कुरान शरीफ। ये है कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है, यह वह इल्हामी किताब है
जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें जो लिखा है फाइनल है। मुतरजम है, यहाँ है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में अनुवाद सटीपन, इसका ये अर्थ है। ब्रासिया रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। और शेरवानी संस्करण ये कहाँ से मिला है, कहाँ से प्रकाशित है, ये देखिएगा। ये वही कुरान शरीफ, ये वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें आप देखिएगा ये देखिएगा पृष्ठ 604 पे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, और ये देखिएगा लास्ट में 52, ये यहाँ पर 52 नंबर आयत है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। पहले ये पूरी यहाँ लिखी हुई है, ये देखिएगा। ये है ओरिजिनल लैंग्वेज भाषा में, और इसी लैंग्वेज का हिंदी में लिखा है। इसकी देवनागरी लिपि में, नागरी लिपि में इसको जो का तो फारसी को भी लिखा है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, इसमें कबीरन शब्द लिखा है। आपको दिखाते हैं ये कुरान मजीद, अब दिखाते हैं ये कुरान मजीद, ये देखिएगा। ये कुरान मजीद, इसका केवल नाम अंतर है, अंदर मैटर सेम है। ये कुरान मजीद मानव जाति के लिए अल्लाह का संदेश, हिंदी अनुवाद, हिंदी लिपि और अरबी मूल ग्रंथ सहित। अनुवादक है मोहम्मद फारूक खान। इसमें देखिएगा ये कहाँ से प्रकाशित है। इस पवित्र ग्रंथ को पाक, साफ और शुद्ध होकर पढ़ें। कुरान मजीद ये है मकतबा अल असनात नई दिल्ली में से प्रकाशित है। ये इनके द्वारा प्रकाशित है, और प्रकरण वो ज्यों का त्यों है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये देखिएगा, ये 370 पृष्ठ पे, ये 300 यहाँ देखना, हाँ 370 पृष्ठ पे, 370 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा सूरत फुरकानी। इन्होंने इस पे नंबर 25 नहीं लिखा है, ये यहाँ देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है नीचे। हाँ ये यहाँ पर है, ये यहाँ से लिखा है मेरे ख्याल में, शुरुआत जहाँ से होती है इसकी। इसमें ये इन्होंने थोड़ी सी भूल होगी है, सूरत फुरकानी का नंबर नहीं लिखा है इन्होंने। तो यहाँ देखिएगा, अब मैटर देखेंगे वो ज्यों का त्यों है। ये देखिए 52 में, ये 370 पृष्ठ पे, और वही आयत नंबर 52 है। क्या लिखा है, फला तुतियल काफिरन न व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। इसमें स्पष्ट कबीरा शब्द है। अब इसको कबीरा कहो चाहे कबीरन कहो, इसका अर्थ कबीर ही है। ये 52 नंबर है। तो काफिरों की बात न मानना, और इस कुरान से तुम उनसे बड़ा जिहाद करो। बड़ा माने ये कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया इन्होंने। और आगे देखो, अब ये 58 में, 58 ये 57 में है, ये 58 है, 58 इसमें ये खबीरा शब्द है, उसमें खबीरन है कुरान शरीफ में। और 59 में भी
ये खबीरा है, 58 में भी खबीरा, उसमें कबीरन और खबीरन है। और ये देखिएगा आयत नंबर 19 में ये कबीरा शब्द है, आयत नंबर 21 में भी कबीरा शब्द है। इसमें कुरान शरीफ में कबीरन है, बाकी सेम मैटर है और कोई इसमें फर्क नहीं है। यहाँ देखिएगा, ये हम फिर पवित्र कुरान शरीफ को ही लेते हैं। ये कुरान शरीफ है और वही पृष्ठ नंबर 604 पे हम आते हैं। इसमें क्या कहा है, ये 52वां शुरू होता है कि फला तुतियल काफिरन वजाहिदुम बही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद यहाँ किया है हिंदी में, ए पैगंबर अर्थात कुरान शरीफ ज्ञानदाता अल्लाह, जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह यानी हजरत मोहम्मद जिसको अपना खुदा मानते हैं, वो कह रहा है कि हे पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना और इस न मानना और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ से उनका सामना बड़े जोर से करो। कबीरन का अर्थ इन्होंने ये बड़ा कर दिया। और ये दास बताना ये चाहता है, परमात्मा कह रहे थे कि ये सभी वेद कतेब मेरा ही भेद बता रहे हैं। इसका ये अर्थ है कि कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि हजरत मोहम्मद ये काफिर लोग हैं, ये नहीं मानते कि कबीर परमात्मा जो तेरे को जिंदा रूप में मिला था वो वास्तव में पूर्ण परमात्मा है। और तू उनकी बातों में मत आना, मैं तुझे जो बता रहा हूँ, ये ज्ञान दे रहा हूँ, आयत भेज रहा हूँ, इन पर पूर्ण विश्वास रखना और इसका संघर्ष करना, लड़ना नहीं, उनकी बात नहीं मानना। तू मेरे बातों पर, मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर दृढ़ रहना। आगे देखो, अब प्रश्न नंबर 607 पे आयत 53 में कहा है, और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है वो जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, मीठा पानी आदि सारा कुछ। हम सिर्फ यहाँ लाएंगे आपको, ए पैगंबर, ये 58 में, ए पैगंबर उस जिंदा, ये जो तुझे जिंदा रूप में मिला था उस पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। वो अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार। इन्होंने खबीरा का अर्थ, ये खबीरा जो अर्थ है, ये खबीरन खबीरा, इसका अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया, काफ़ी बहुत। तो यहाँ है कि वो कबीर अल्लाह जो तुझे जिंदा रूप में मिला था वो सभी पापों का क्षमा करने वाला, गुनाहों को माफ़ करने वाला है। 59 में कमाल कर दिया। ये वही परमात्मा है जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह है अल्लाह कबीर। बड़ा का अर्थ कबीर हम लिख देते हैं, वह अल्लाह कबीर रहमान है। जो तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। ओहो, अब उस शेख तकी ने, उस स्वार्थी ने पढ़ते लिया, सच्ची बात है या तो तूने कभी ध्यान भी ना दिया इस बात पे। अब वो स्वीकार करे तो जूते पड़े। मुसलमान लोग ने के तू झूठ बोला है, अभी तक तो तुम ये कहा करते, आज कह रहे हो कि सचमुच कोई हमारे अल्लाह से भी ऊपर कोई अल्लाह है, उसके विषय में कुरान शरीफ वाला अल्लाह भी नहीं जानता। तो उनकी पिटाई हो है कि ये 800-700 वर्ष तुमने यही ज्ञान दिया हमारे को। अब परमात्मा कहते हैं कि जो हजरत मोहम्मद जिसे अपना भगवान मानते हैं, और आप जी भी कहते हो कि जो आयत का ज्ञान है वो परमात्मा अल्लाह द्वारा ही सीधा दिया गया है, चाहे वो फरिश्तों के माध्यम से, चाहे उन्होंने उस किसी प्रकार ऊपर से आकाशवाणी करके, या उसने उसके अंदर किसी देवता पितर में प्रवेश करके बोला, वो ज्ञान अल्लाह का ही है। तो उस कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह तो कह रहा है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध हुआ कि तुम भी पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं कर रहे। तुम्हारा भी भगवान जो अल्लाह तुम्हारा है वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है, तुम भी डरे ढो रहे हो।
आप हिंदुओं को कह रहे हो कि ये मूर्ति पूजा करते हैं, ऐसों की पूजा करते हैं जो इनको कोई लाभ नहीं देता, और तुम्हारे वाला अल्लाह कह रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान तो इनकम्प्लीट है, अधूरा है। हम इसको गलत नहीं कह रहे, तुम्हारे ज्ञान को परमात्मा बोले ये इनकम्प्लीट है और पूर्ण मोक्ष बिना गुजारा आपका हो नहीं सकता। अब पसीने आ गए उसके पीर का, लेकिन उनकी एक यही दाल गल गई कि ये अनपढ़ है, क्या जाने, ये अक्षर ज्ञान युक्त नहीं है, ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा कुरान शरीफ में। परमात्मा बोले कोई बात ना, समय आओगा जो बतावांगे तुम्हारे को कुरान शरीफ में क्या लिखा है। अब वो समय आ गया प्यारी आत्माओं। ये परमात्मा कबीर जी ने ज्ञान दिया था 600 साल पहले, जो दास आज आपके सामने सदग्रंथों में दिखा रहा है। उन्होंने अपने सिंपल लैंग्वेज में बता रखा है। क्या बताया था? बिलो मान विस्तार बिला का, नोज उदर गर संजम जाका, जाके भोग मोहम्मद आया, नोज उदर घर मोहम्मद जाया, ऐसा ज्ञान मोहम्मद पीरम, ऐसा ऐसा जान मोहम्मद पीरम, जिन मारी गौ शब्द के तीरम, शब्द फेर जवाई, जिन गोसत नहीं भाख्या हंसा राख्या, ऐसा पीर मोहम्मद भाई। कहते हैं वो तो हजरत मोहम्मद जी जो है, उन्होंने वो ऐसे, हजरत मोहम्मद को तो ऐसा समझ, ऐसा पीर समझ, उन्होंने गाय को शब्द से यानी वचन से मारा था। और तुम्हारा ही दृष्टिकोण, क्योंकि आप मानते हो कि उन्होंने जीवित की थी, वैसे तो कबीर परमात्मा उनसे मिले थे जिंदा महात्मा में रूप में, और फिर जब उन्होंने दोबारा याद किया था तो उन्होंने जाकर ही गऊ को जीवित किया था। तो और शब्द फेर जवाई, जिन गोसत नहीं खाया, ओए उन मांस नहीं खाया हजरत मोहम्मद ने, और वो जीव बचा दिया, फिर जीवित कर दिया, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। वो तो ऐसे पीर थे, तुम नकली पीर, झूठ बोलते हो, तुम गलत गुमराह कर रहे हो मुसलमान प्यारी आत्माओं को। फिर क्या बताते हैं कि हजरत मोहम्मद ना तो कोई इस तरह की साधना करता था, ना मांस खाता था, और फिर भी वो मोक्ष अधिकारी नहीं हुआ उस साधना से। जैसा कि आपने कल हजरत मोहम्मद के जीवन चरित्र में पढ़ा, हजरत मोहम्मद के 3 बेटे थे, तीनों उसकी आंखों के सामने मर गए जबकि वो साधना करता था। यही जो उनके द्वारा अल्लाह के द्वारा बताया गया था। और अंत समय में उनकी मृत्यु हुई, भयंकर पीड़ा से, बुखार से बेहोश हो जाता था, ऐसा बुरा हाल होकर के वो तड़फ कर मरा। तो उसके ऐसे तो हजरत मोहम्मद भी स्वर्ग नहीं गया, तुम तो जाओगे कहाँ? देखो पुण्यात्मा, स्वर्ग जाने वाले व्यक्ति के भी लक्षण न्यारे होते हैं। वो ऐसे भुगता, ऐसे तंग होकर नहीं मरता, वो तो आसानी से शरीर छोड़कर चला जाता है। और जिस साधना के करने से कोई सुख घर में हुआ ना, शरीर में रहा नहीं, तीनों बेटे मर गए, जिस व्यक्ति के 3 पुत्र मर जाए वो व्यक्ति क्या करेगा? उसका भी नास्तिक हो जाएगा। पुण्यात्मा, ये काल का भयंकर जाल है। एक जबरील नाम के देवता ने फरिश्ते ना करके हजरत मोहम्मद को जबरदस्ती काल का ज्ञान जबरदस्ती पढ़ाया, गला घोट घोट कर पढ़ाया। आपको अभी 2 मिनट दिखाते हैं। ये दास अपनी ओर से नहीं कह रहा, ये इन सदग्रंथों में लिखा हुआ, उन्हीं के सदग्रंथों में लिखा हुआ जो विवरण है आपके समक्ष कर रहा है। ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी ये इसके अनुवाद करता है। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, अनुवादक नासिम गाजी फलाही और प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। और मुद्रक हैं
HS ऑफसेट प्रिंटर्स, नई दिल्ली। ये देखिएगा, इसकी 68 पृष्ठ पे लिखा है, इस तरह रमज़ान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफा में आराम कर रहे थे। सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता। हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद घबरा गए। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। आप हज़रत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो, और फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। फरिश्ता कह रहा है गला घोंट कर के पढ़, फिर छोड़ दिया, गला घोंट कर फिर छोड़ दिया, भींच रहा हो शरीर को, फिर छोड़ दिया, कहा पढ़। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर आप सल्लल्लाहु अर्थात हज़रत मोहम्मद को महसूस हुआ वह गला घोंट रहा है और शरीर को भींच रहा है, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आप हज़रत मोहम्मद को अंदेशा हुआ कि वह फिर गला घोटेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं? बोला पढ़ो अपने रब के नाम जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही जिसने कलम से सिखाया इंसान को कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था, कुरान। फरिश्ते के बताने पर आपने पढ़ा, पढ़ते ही याद हो गया। अब डरता क्या नहीं करता रहे। फिर चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल में सोचने लगा, अभी मुझसे किसने बात की है? ये कौन मुझे पढ़ा गया? फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। आप सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद जी को पूरा विश्वास हो गया कि यह जिन्न का असर है और जिस बात का डर था वह सच साबित होकर रही। आप अल्लाह सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद पहाड़ी की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता, शुरू में जो स्वप्न दिखाई दिए था वह बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। जिस चीज़ की तलाश थी वह खुलकर सामने आ गई। लेकिन वह कौन था जो अभी यहाँ खड़ा था? वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था? अचानक आवाज़ आई, मोहम्मद। आप सलल चौंक पड़े। घबरा कर सिर उठाकर देखा तो फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था और वो पुकार रहा कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। हज़रत मोहम्मद जी कह रहे हैं कि एक दिन जिब्रील देवता आया और मुझे एक गधे से थोड़े बड़े जानवर पर बैठा कर ले गया, बुराक पर। और वहाँ कौन देखा? वहीं पर मूसा जी देखे, ईसा जी देखे। वो कौन था? पुण्यात्मा, वो पितर लोक है। वहाँ वो स्वर्ग लोक है। एक तरफ नरक है उसी स्वर्ग में, एक तरफ स्वर्ग है, और उसके अन्य स्थानों पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा पितर लोक है जहाँ पर सभी ये पितर और भूत प्रेत बने हुए ऊपर वहाँ रह रहे हैं। पितर तो वहाँ ऊपर रह जाते हैं, भूत यहाँ धक्के खाते रहते हैं। पितर वो पुण्यात्मा बनती हैं जो कभी शास्त्र साधक थे और फिर मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। अगले जन्म में उन्होंने सत साधना मिली नहीं और अपनी पुण्य कमाई से वो वैसे प्रभुता को तो प्राप्त हो गए, लेकिन अलग फिर से चार्जर ना लगने से, फिर से भक्ति सत्य ना होने से वो पितर बन गए। अब वहाँ सारे वहाँ मिले उसको। देखिएगा, ये देखिएगा पृष्ठ 164 पे। प्यारे नबी अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे। अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे। बैतुल मरकदस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया। वहाँ कुदरत ने जो जो जलवे देखे उनको भी बयान किया। आप हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि इस तरह हज़रत जबरील मुझे पहले आकाश पर ले गया। वहाँ इंसानों के बाप हज़रत आदम मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते,
और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद कर्म थे और बाईं ओर बद के। हजरत आदम अलैहि के ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी है नेक बेटे। आप हजरत मोहम्मद ने पूछा, जबरील ये कौन है? उस देवता ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया जबरील ने, यह आदम अलैहि है, सारे इंसानों के बाप। फिर जबरील अलैहि आपको दूसरे आकाश पर ले गया, फिर तीसरे पर, इसी तरह आगे बढ़ते गए। आप जिस नबी के पास से गुजरते वे मनमोहक शब्द कानों में गूंजते, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी है नेक भाई। इसी तरह आपने 7वें आकाश पर पहुंच गए, वहाँ इस तरह आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद 7वें आकाश पर पहुंच गए, वहाँ हजरत इब्राहिम अलैहि मिले। तीसरे देखते ही बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो नेक नबी है नेक बेटे। आप आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही गए, रास्ते में सौंदर्य के रूप भी देखे और प्रकोप के दृश्य भी। हजारों फरिश्ते भी नजर आए जो सजदे में पड़े हुए रब का गुणगान करते थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गए, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि हजरत मोहम्मद पर और आप की उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज हुई, 50 नमाजें फ़र्ज हुई। आप वापस हुए तो हजरत मूसा जी के पास से गुजर हुआ, कहिए क्या फ़र्ज हुआ उम्मत पर? उन्होंने देखते ही पूछा। हजरत सल्लल्लाहु यानी मोहम्मद जी बोले, 50 नमाजें मुझे कही गई। मूसा ने कहा, लौट कर जाइए, रब से कमी करने की दरख्वास्त कीजिए। फिर कम कर 5 नमाज हैं, ये 5 रहेगी। अब पुण्यात्माओं, एक 161 पृष्ठ पर देखना, जो दास बताना चाहता था वो पूरा हो जाएगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मोहम्मद, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैताल मरकादस की सैर की। वहाँ पहुँचा तो नबियों की जमात देख आई, उनमें इब्राहिम भी थे, मूसा और ईसा भी थे। मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। अब देखो हज़रत मोहम्मद जी क्या बता रहे हैं कि वहाँ मैंने ईसा जी को भी देखा, मूसा जी को देखा, इब्राहिम को देखा, जो इनके यहाँ बहुत अच्छे नबी हुए हैं, और कहता मैंने उनको नमाज पढ़ाई। अब ये दास के बताना चाहा था कि बाबा आदम जी को हज़रत मुसलमान भाई भी और ईसाई भाई भी अपना सुप्रीम मानते हैं, और वो जो महान आत्मा जिसको मानते हैं वो स्वर्ग में पहुंचा, उस पितरलोक में पहुंचा। और एक तरफ कहता है वह क्या, जब दाईं तरफ देखता है तो हंसता है, क्योंकि स्वर्ग के अंदर उसकी जो पुण्य आत्मा संतान थी वो बड़ी आनंद से रह रही थी, और जो दूसरी संतान थी वो निकम्मी, वो नरक में तंग पा रही थी, उनको देखकर रोया था, उधर देख कर हंसता था। तो जब जिस स्थान पर जाकर भी चैन नहीं उस महापुरुष को, तो ऐसी साधना करने से लाभ क्या होगा? हजरत आदम जी के 2 संतान हुई थी, एक हाबिल और एक कायन और हाबिल। उन दोनों ने आपसी द्वेष हुआ, और बड़े भाई ने छोटे को मार दिया, और बड़े को हजरत मोहम्मद में परवेश फरिश्ते ने, जिसको भगवान कहे थे अल्लाह ने, उसको श्राप दे दिया कि तू यहाँ से भटकता फिर। अब शुरुआत से दुख, और वहाँ जहाँ ये साधना से जहाँ पहुँचे वहाँ भी दुखी वो महान आत्मा हजरत आदम, तो अन्य अनुयायी कैसे सुख होंगे उस साधना से? परमात्मा ने वो तरले बासन पर मारी, नीचे वाले पर। अब यही कारण था कि परमात्मा के विरोधी बन गए। अब क्या बताते थे? परमात्मा ने कहा कि वो साधना करो जिससे तुम्हारे पाप ना बने और पूर्ण मोक्ष हो,
वो बाखबर मैं आया हूं, परमात्मा कबीर जी कहते हैं। जो तुम्हारी कुरान शरीफ के अंदर तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि उस परमात्मा की खबर बाखबर से पूछो, वो बाखबर मैं हूं, और मैं ही वो अल्लाह अकबर हूं, वो बड़ा भगवान मैं ही हूं, मैं अल्लाह कबीर मैं ही हूं। अब ये बात कह दे तो भाई कालजा पाट जाए। अब सिकंदर लोधी तो चस्का नहीं बोल रहा, नहीं तो नो बैठा कहा जी, क्यों उसके सामने तो ऐसे अनहोनी कर रखी, लेकिन वो शेख फरीद का तेल जैसे छींटे लगे, वो अंदर ही फुल रहा था। और परमात्मा वहाँ बैठे हजारों की संख्या में सत्संग सुना रहे थे हिंदू और मुसलमानों को। ऐसी बैत पढ़ो रे भाई, उल्ट वजूद अजूद अकल घर जाई। ओह अकल घर, उस घर पहुंच जाएंगे जहाँ जाने से कभी फिर जन्म नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं होगा, सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसी साधना करो मेरे भाई। कलमा पाक प्याली नूरी, प्याला नूरी कर पांचों बिस्मुल बेग सबूरी। काफिर कुफर करे बद फैला, इस खाने से हो मन मैला। तो बद फैल करते हो, मांस काटते हो, गाय काटते हो हैं, और बकरे काटते हो। हजरत मोहम्मद जी ने तो बकरा शब्द से मारकर जीवित कर दिया था, हजरत मोहम्मद जी ने गाय को शब्द से वचन से मारकर जीवित कर दी थी। तुम करके दिखाओ। एक समय एक गुरु चेला चले जा रहे थे। गुरुजी बोला, भाई चले तू मेरे ते एक स्टेशन पाछा रहिए, और जहां मैं रुकूं वही तू रुकना। जहां मैं खाना खाऊं उसी होटल पर या घर में तू खाना खाना। रास्ता तय हो गया, इन गांवों से गुजरते हुए हम चलेंगे। चेला उस रात को पिछले स्टेशन पर ठहरे, गुरुजी अगले स्टेशन पर पूरा निर्धारित थे। एक स्टेशन पर वो गुरुजी रुके, होटल पर खाना खाने लगे। उसने पूछा, भाई सब्जी क्या की है, रोटी क्या बना रखी है? होटल वाला बोला, भाई मांडे संडे महात्मा जी, मांडे संडे। महात्मा बोला, लिया भाई मांडे संडे लिया था। उसने रोटी, मांडे रोटियों को बोलते हैं, सांडा एक नेवले जैसा प्राणी होता है, उसकी सब्जी बना रखी थी। महात्मा को ज्ञान नहीं था, उसने वो मांडे और संडे खा लिए, चला गया। और पीछे वो चेला आया, चेला भी उसी होटल पर रुक गया और वहीं खाना खाया। क्यों? पता कर गया वे गुरुजी कहाँ खाना खाया। होटल वाले बोले से पूछा, भी रोटी क्या की है? भाई मांडे और संडे। अब चेला बोला, मेरे गुरुजी ने क्या खाया भाई? अब ये मांडे संडे खाए। अब नहीं, हमारे गुरुजी तो मांस नहीं खाते। कि ना भाई खाए। वो बोला, ला भाई मैं भी खा लेता हूँ फिर तो। अब वहां जाकर के गुरु चेला जब इकट्ठे हुए, कहने लगे, बेटा तने उस होटल पर क्या खाया? उस गुरुजी को पाछे पता चल गया कि भाई वो तो मांडे संडे थे। उसको पता लग गया चेले को, ये तो भाई मांस है। तो बोला, जी आपने मांडे संडे खाए, मैंने भी मांडे संडे खा लिए। तो गुरुजी बोला, निकम्मे मन तो बेरा नहीं था, ये संडे की मैंने सोचा कोई सब्जी होगी, और तेरे को पता था, तने क्यों खाया? उन्होंने बोला, जी मेरा भी जी कर गया, और आपने कहा भी मैं जो खाना खाऊं वहाँ खाइए। मैंने ये थोड़ा कहा था मैं जहाँ खाना खाऊं वहाँ खाइए, लेकिन जो खाऊं वो मत खाइए, ये थोड़ा है। मुझे मेरे से गलती होगी तो मुझे पाप नहीं, तूने जानबूझ के खाया, तुझे पाप है। और तू चल, मैंने खा लिया। और क्या करा शिष्य गुरु ने? ऐसे करके एक सांडा, 2 सांडा की सब्जी खाई थी, ऐसे करके बाहर निकाल दिया, वो सांडा जीवित करके भेज दिया। दूसरा फिर न्यू काट दिया, वो दोनों चले गए। इन्हें बोले, तू कर जीवित। नहीं कर सकता। तो कहने का भाव ये है कि जैसे हजरत मोहम्मद जी ने कहता, फिर तुमने खाने का भी अधिकार नहीं था। अब कहने का भाव ये है कि हजरत मोहम्मद जी ने वो गऊ मार दी, जीवित कर दी, और बकरा काट दिया, जीवित कर दिया, और तुम ड्रामा करते हो एक यादगार बनाए रखने के लिए। अब तुमने वो एक अलग से कहानी बना ली। ऐसी बैत पढ़ो रे भाई,
अकल उलट अजूद अकल घर जाई। काफिर कुफर करें बद फैला, इस खाने से हो मन मैला। अब मांस खाओगे तो निर्दयी बन जाओगे, काटोगे बकरे को या गाय को, चाहे आप किसी तरह भी काटो, वह तड़फ तो रही है। अब आपका गल कोई काटने लगे, कहते हैं कि हम तो हलाल करते हैं, कलमा बोल बोल के धीरे धीरे प्यार से मारते हैं। अल्लाह तेरे को मारे प्यार से सिकंदर। ओ परमात्मा बोले कबीर जी, अगला पीर जी तेरी गर्दन काटा कती यो कलमा पढ़ के प्यार थे। आ बैठे उल्टा सर कहने को क्यों बकवाद करता है। अरे अपनी जान का जब तो बकवाद और दूसरे जीव को तुम मार रहे हो, तो इससे कहते तुम भक्त नहीं रहोगे, निर्दयी बन जाओगे। काफर कुफर करें बद फैला, इस खाने से हो मन मैला। क्या बताते हैं, ना थे हिंद मुसलमाना, राम रही न दुआ सलामा। जो चेते तिस भिस्त पठावा, बिस्मिल को दो जिखलावा। होते नबी मोहम्मद पीरा, जाको मुर्शिद मिले कबीरा। कबीर आदनी गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि होते नबी मोहम्मद पीरा, जिनको मुर्शद मिले कबीरा। शंकर दीप में आन चिताया, शब्द मैल का भेद लखाया। कौन मोहम्मद मजहब तेरा, रब की रूना की जय हेरा। अब काजी मुल्लाओं को परमात्मा बता रहे हैं, ये जो ब्रूतों भिष्ट पठाई, तो तदबीर करो कबीला भाई। अब कभी क्या कहता वो हजरत, वो पीर जी क्या कह रहे थे शेख तकी, कि हम तो इस बकरे को और गाय की रूह को हलाल करके बिस्मिल करके स्वर्ग भेज देते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हारे कलमा पढ़ने से और ऐसे गर्दन हलाल करने से परमात्मा प्राप्ति हो, तो पशुओं का नंबर कोई नहीं आन दे। पहले तो जैसे कोई प्लाट मिलते हो और क्यों अधिकारी हो, पहले तो अपने रिश्तेदार ने देगा, आजा फटाफट ले, वो कौन बकरा नंबर आन दे। तो ऐसे ही यदि ये तुम्हारी थ्योरी सही हो कि ऐसा करने से ये रूह यानी आत्मा बकरे और गाय की स्वर्ग चलेगी, तो तुम अपने परिवार के किसी सदस्य को और या अपने को ऐसा करके दिखा दो, हम मान जाएंगे ये तुम्हारी थ्योरी सही है। जो ये रूतें भिस्त पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई। देखा देखी कर्द चलावो, ऐसी दुविधा मन में लाओ। कैसा दीन चलाया भाई, सकल रू का दर ठकुराई। उसका दर की रू ना पेखी, पकड़ पछाड़ी कदर करद गल छेकी। अब परमात्मा ने उनको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया और क्या बताया, ये बिस्मल कित से आई काजी, बिस्मल कित से आई। भाई तात बोलो राम खुदाई। जा ममड़ी का दूध पीवत हो, दही घरत बहु खाई। जाको फिर तुम हलाल करत हो, लेकर करद कसाई। ओए जिस माँ का गाय का तुमने दूध पिया और खूब घी और मलाई खाई, और फिर उस माँ को तुम कत्ल करत हो, लेकर करद कसाई। हक हक कर मुल्ला बोले, मस्जिद बंग सुनाई। और 300 रोजे खून करत हो, खोज न पाया राई।
सूर गऊ की एक माटी आत्म रूप इलाही, दास गरीब एक वो साहेब जिन ये उम्मत उपाई। वो केवल एक ही परमात्मा सबका है और वही पूर्ण भगवान है। उसी की पूजा से तुम्हारा मोक्ष होगा। दिल ही अंदर हुजरा काजी, दिल ही अंदर हुजरा, कर ले उस साहिब से मुजरा, उस साहिब से मुजरा कर, जिसमें कुरान शरीफ के का ज्ञान दाता अल्लाह भी कह रहा है कि वो परमात्मा तो 7 दिन में सृष्टि रच कर तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। कहते हैं उस साहिब का मुजरा करो जो तुम्हारी कुरान शरीफ में संकेत है। तुम कुरान शरीफ का आदेश भी पालन नहीं कर रहे हो। 70 काबे देख नूर के खोल कवाड़ी झांकी, ताप पर एक गुमज है गैब जा पंथ डगरिया बाकी, हक हक कर मुल्ला बोले काजी पढ़े कुराना, जिनको कहाँ दीदार जो काटे गला बिराना। उनको भगवान कहाँ दर्शन देगा जो दूसरे का गल काटते हैं। हक हक कर मुल्ला बोले काजी पढ़े कुराना, और जिनको कहाँ दीदार, जिनको ओ दीदार कहाँ जो काटे गला बिराना। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वे पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। मोहम्मद को नहीं गोसत खाया गऊ न बिस्मल कीती, एक बार कहा नबी मोहम्मद ता पर एती बीती। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगद जिन नहीं कर चलाया। वे ही मोहम्मद वो ही वे ही मोहम्मद वे ही महादेव वही आदम वो ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कौन है देख अपने घर में। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जो हजरत मोहम्मद जी थे ये शंकर जी के उपासक थे पहले, और जैसे आपने गीता जी में सुना है कि जो पहले जन्म में जो जैसा साधक था शास्त्र विरुद्ध, वो वर्तमान में भी वो उसी तरह का साधक होता है। शंकर जी की उपासना करते थे, ये शंकर के कोई गण थे, और फिर ये नीचे आए तो फिर भी वही कसक इनके अंदर थी, प्रभु की चाह थी, तो काल के 2-3 फरिश्तों ने उनको गुमराह कर दिया। परमात्मा खुद कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा के पास आए, इनको सतमार्ग समझाया, सतलोक भी दिखाया, पर नीचे इनके बहुत से शिष्य बन गए थे, वह प्रभुता ना छूटी, और उधर से जबरील देवता का वो डर कहीं वो फेर न टिटवी दाब दे। इस कारण से अब परमात्मा क्या कहते हैं, अगर तुम साधक हो अपने शरीर में देखो, ये हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई का एक जैसा है, और सभी में कमल बने हुए हैं, कमल बने हुए हैं। इनको हम मंत्र देंगे, जाप करो, इनमें देखना चाहते हो अब देख भी सकते हो। क्या है कि हजरत आदम जी ब्रह्मा जी के अवतार थे, वो ब्रह्मा जी के उपासक थे, ब्रह्मा जी के लोक से आए थे, वो पुण्यात्मा थी, पिछले जन्मों के संस्कार उनके भक्ति युक्त थे, लेकिन भविष्य की साधना उनकी ठीक नहीं बनी। क्या कहते हैं, वही मोहम्मद वही महादेव और वही आदम वो ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा नहीं तू देख अपने घर में। इस शरीर के अंदर देख जहाँ कर तुझे पता चलेगा, क्योंकि हमारे शरीर में ये कमल बने हुए हैं, जैसे टीवी के ऊपर चैनल होते हैं। यदि आपका टीवी ओके है और पावर से जुड़ा हुआ है और ऊपर से कनेक्शन आपने ले रखा है, तो टीवी ऑन करते चैनल आप लगाओगे तो उस चैनल पर का प्रोग्राम आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। यदि तुम चाहते हो इसका निर्णय करना, तो आप देखो अपने शरीर में, आपको स्पष्ट दिखाई देगा हजरत मोहम्मद कहाँ हैं और आदम जी कहाँ हैं, वो क्या कर रही है, वो मोक्ष है या नहीं है। अब वो पीर जी तो नहीं मानने वाला था, कहता अच्छा तू ही है वो बाखबर, तू ही है अल्लाह, देख ले राजन, आप भी इसकी बातों को सुन रहे हो, आप भी इसकी बात को स्वीकृति कर रहे हो, और कर ली लाल आंख।
सिकंदर लोधी भी जान गया कि बात बिगाड़े तगा। वो कहने लगा पीर जी बात सुनो, आप मेरे सिर माथे हो क्योंकि आप हमारे आदरणीय और पूरे समाज के पीर हो, गुरु हो, लेकिन जो मेरे साथ इस परमात्मा ने किया है मैं भूल नहीं सकता इसको, और मैं इसको वहां ले जाऊंगा दिल्ली में इन महापुरुष को, और सबको ये तत्व ज्ञान सुनवाऊंगा और सब एक हो जाएंगे। अब शेख तकी तो अंदर ही अंदर लगा, फिर अपने ताना बाना अब जालपुर ने षड्यंत्र रचने की तैयारी करने कि अब तेरी रोजी रोटी गई। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, ये मान बढ़ाई ईर्षा व दुर्लभ तजना। ये राज तजना भी आसान है, स्त्री को त्याग कर जंगल में बैठ जाना भी आसान है, लेकिन राग द्वेष और ये ईर्षा ये नहीं मिटी तो मोक्ष नहीं है, चाहे तो कितना जाले। इसको घर न रह के खत्म कर और ते जंगल में साधना वही करनी पड़ेगी जो हमने बताई है। तो इस प्रकार पीर जी ने भविष्य के षड्यंत्र की स्कीम तैयार की और सिकंदर लोधी परमात्मा को हाथी पर बैठाकर अपने वाली अंबारी में, अपने वाले सिंहासन पर हाथी के ऊपर बैठा करके और दिल्ली की तरफ अंगरक्षकों के साथ चल पड़े। बोलो सतगुरुदेव।